अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल एस ए मैथ वाइब्स। हम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की। मैथ कोड था 321 और कोर्स नेम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। उसका आर्टिकल कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे थे। कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये लेक्चर नंबर 4 है। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस एंड पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है? मॉडुलस का मतलब होता है किसी भी पॉइंट की उसके ओरिजिन से दूरी कितनी है। सो बेसिकली हमें मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो हमें उस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी निकालनी होगी। सो मैंने एक रेफरेंस एक्सिस बनाया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। इसमें मैंने एक पॉइंट लिया एक्स वाई और उसको ओरिजिन के साथ मिला दिया। पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस के ऊपर, वो एम पॉइंट पे उसने कट किया और ये ओ एम डिस्टेंस जो हो गया एक्स के इक्वल, क्योंकि एक्स एक्सिस है। इसी तरह पी एम जो है वो किसके इक्वल हो गया? वाई के इक्वल हो गया। सो अगर आप देख रहे हो तो इसमें ये राइट ट्राइंगल बन रही है और राइट ट्राइंगल, ये एंगल आपके पास किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। सो 90 डिग्री के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेनस स्क्वायर आर का स्क्वायर, बेस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और परपेंडिकुलर वाई स्क्वायर। सो ये आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो r इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। क्योंकि हम पॉइंट की ओरिजिन से दूरी निकाल रहे हैं, दूरी का मतलब डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो आपके पास r हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और नेगेटिव साइन को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है। मार्क बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आपका डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब किसी एक नंबर की अगर आपने कम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने मॉडुलस निकालना हो तो उसके जो एक्स कॉम्पोनेंट्स है उसका स्क्वायर लेना है, उसके वाई का स्क्वायर लेना है और उसके ऊपर क्या कर देना? आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका मॉडुलस आ जाएगा। दूसरा जो आर्टिकल था आपके पास था वो है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सो सेम एज इट इज़ वही डायग्राम यहाँ पे पेस्ट कर ली और यहाँ पे लेट एक्स प्लस आयोटा वाई आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। सो इस ट्राइंगल से अगर हम साइन थीटा देखें तो साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो साइन थीटा वाई ओवर आर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू, वो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इस तरह आपके पास एक्स और वाई के दो रिजल्ट आ गए। एक आपके पास वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जिसको मैंने नाम दिया ए का, और एक आपके पास एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जिसको नाम दिया बी का। यहाँ पे आर आ रहा है तो आर का मतलब मॉडुलस है। सो मॉडुलस कैसे निकालने हैं उसका तरीकाकार हम यहाँ से सीख के आ चुके हैं। सो एज वी नो दैट r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। फिर हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये हमने निकालना है, इसको आर्गुमेंट एंगल बोलते हैं। देन आर्गुमेंट एंगल ऑफ जी विल बी। अब हम ये कैसे निकालेंगे तो हम देखेंगे कौन सी रेशो हमारे पास मौजूद है, जिन रेशो को हम यूज़ करके हम एंगल को निकाल सकते हैं। सो हमारे पास y और x ये दो वैल्यूज़ जो है हमेशा मौजूद होंगी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में। सो हम y ओवर x रेशो यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन थीटा आता है। सो टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। यहाँ से आपके पास ये आर्गुमेंट एंगल निकल आएगा। देन z हमने कंसीडर किया था x प्लस आयोटा वाई विल बिकम्स एज, वहाँ पे क्या करेंगे? ये जो z है x और y, हमारे पास a और b का रिजल्ट है, हम इस a और b का रिजल्ट जो है इस z में रिप्लेस कर देंगे। z इक्वल टू r कॉस थीटा, x का रिजल्ट रिप्लेस कर दिया, आयोटा y का रिजल्ट क्या हो गया? r साइन थीटा।
यहाँ से आप r कॉमन ले लेते हो। जब r कॉमन ले लिया तो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सो पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक आपका आर्गुमेंट एंगल थीटा और एक आपका आर मॉडुलस। इसका मतलब अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर में से ये सवाल आए फाइंड द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो ये तो एमसीक्यूज में पॉसिबल है कि आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लोगे। लेकिन अगर वो 5 नंबर का सवाल देता है, 2 नंबर का सवाल देता है, तो वो आपसे हमेशा पोलर फॉर्म ही पूछेगा, क्योंकि पोलर फॉर्म में आपको ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा 300। हमने इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है। सो आप देखिएगा इसमें ऑटोमेटिकली आपको क्या निकालना पड़ेगा, मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पोलर फॉर्म आपके पास क्या है, हमारे पास पोलर फॉर्म आपके पास है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो हमारे पास g है 1 प्लस आयोटा 300। हम इसको कंपेयर करते हैं इस g के साथ, वो है x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से कंपेयर करो, x किसके इक्वल, 1 के इक्वल, y किसके इक्वल, 300 के इक्वल। सो हमें पता है g इक्वल टू पोलर फॉर्म जो है वो है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। सो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमें r निकालना पड़ेगा और हमें थीटा निकालना पड़ेगा इस पोलर फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। सो r का आपके पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। सो r हमारे पास x और y मौजूद है, 1 प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वेयर r इक्वल टू 1 प्लस 3 अंडर रूट, r इक्वल टू 4 अंडर रूट। तो r का रिजल्ट क्या है आपके पास 2। r का रिजल्ट क्या निकला है, मॉडुलस आपके पास 2 निकला है। इसी तरह थीटा निकालना है, अगेन आपके पास y ओवर x है। जब आपके पास y ओवर x हो तो आप कौन सी रेशो यूज़ कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से टेन थीटा। सो टेन थीटा इक्वल टू y ओवर x। सो y आपके पास 3 अंडर रूट है और x आपके पास 1 है। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 लिखते नहीं है, 3 अंडर रूट। सो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन थीटा में ऐसा कौन सा एंगल पुट करें जिसमें टेन थीटा हमें 3 अंडर रूट रिजल्ट दे, तो वो देता है 60 डिग्री पे। तो हमारे पास एंगल क्या निकल आया, 60 डिग्री निकल आया। अब हमारे पास r भी निकल आया, एंगल भी निकल आया, तो हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में इसको पुट कर देंगे। सो आपके पास g इक्वल टू r हमारे पास 2 है, cos थीटा 60 डिग्री है, प्लस आयोटा साइन थीटा फिर आपके पास क्या है 60 डिग्री है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos थीटा cos 60 डिग्री प्लस 2 आयोटा साइन 60 डिग्री। ये था पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सो डियर स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए आपको मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑटोमेटिकली निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दोनों को एक साथ ही डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स BS ज़ूलॉजी के इन लेक्चर से बेनिफिट्स उठा सकें। शुक्रिया।